नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र समाचार न्यूज। आज हम बसमत का जो इलेक्शन इस वक्त जोरों में जो तो आखिरी मरहले पर प्रचार को अगर कहा जाए तो आखिरी मरहले पर है प्रचार जो तो आज का आखिरी दिन है। और हमारे साथ उम्मीदवार है प्रभाग 3 के शाकिर खाले साहब। हम इनसे मुलाकात लेंगे कि जो जिस तरीके से आने वाले 20 तारीख को 20 दिसंबर को वोटिंग है और 21 को निकाल है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो 2 दिसंबर को वोटिंग होनी थी और 3 दिसंबर को जो है तो उसका निकाल आने वाला था, लेकिन किसी कारण से इलेक्शन को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद बसमत का इलेक्शन को अगर ले लिया जाए तो बसमत के इलेक्शन को 20 तारीख पर आगे बढ़ाया गया था। बसमत नगर परिषद के इलेक्शन का जो तो आज आखिरी दिन प्रचार का है। हमारे साथ बसमत नगर परिषद के प्रभाग 3 के उम्मीदवार है शाकिर खालिद शेख इस्माइल। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो तो अपक्ष उम्मीदवारी दाखिल किए, कांग्रेस में वक्त रहा, उसके बाद एकाएक टिकट कटने की क्या वजह और अपक्ष उम्मीदवारी में आना। ऐसा है, मैं 10 साल से यहाँ पे नगर सेवक हूँ कांग्रेस पार्टी का। तो पार्टी ने क्या किया कि भाई एक ओबीसी कैटेगरी में से जो बंदा है उसने ओपन के सीट पे कब्जा करा, जबकि उसको ओबीसी में जाने को चांसेस पूरे थे। पर उसने क्या किया, हमारे पार्टी के जो सर्वा है यहाँ जो पार्टी चलाते उन्होंने मेरा टिकट काट के एक ओबीसी कैंडिडेट को प्रभाग क्रमांक 3 में उम्मीदवारी दी। और उनका यही कहना था कि भाई आप जो है तो सिर्फ प्रभाग बदलो। मेरा ऐसा कहना था उनको कि भाई जो कैंडिडेट आप दे रहे वो ओबीसी कैंडिडेट है, वो कहीं भी खड़े रह सकता है, ओबीसी में रहे। लेकिन क्या लगता है इस बार काटने की टिकट बोले वजह क्या हो सकती है? साजिश तो नहीं? नहीं, उन्होंने जो साजिश बोलने को हरकत नहीं है, क्यों तो उन्होंने एक ओबीसी कैंडिडेट को इसमें डाले जो उन्हें ओबीसी है। गवर्नमेंट ने ओबीसी लोगों के लिए अलग कोटा दे रखा है, उसके बावजूद कुछ लोगों ने साजिश ही बोलना पड़ेगा ना कि जानबूझ के मेरे से ज्यादा प्रभाग के जो वोटर है उन पे ज्यादती की और उनको मेरे उसमें प्रभाग में डाल दिया। तो मेरे प्रभाग की जनता बहुत होशियार है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। वो बराबर उनको दिखा देंगी कि भाई जनता का फैसला आखिरी रहता, किसी का फैसला आखिरी नहीं रहता। सब पिछले 10 सालों से आप चुन के आ रहे थे, तो फिर इतना बड़ा गेम करने की वजह क्या हो सकती है? ये सारे लोगों ने मिलकर, जो वरिष्ठ है यहाँ के जिलाध्यक्ष, सारे लोगों ने तो मिलकर ये साजिश नहीं हो सकता ना, उनको ऐसा लगा होगा। तो अपन आज उसके ऊपर कमेंट करना ठीक बात नहीं है। पर अपन जब इन्होंने मुझे लगा आखिरी मौके पे कि भाई अपना टिकट कट हो रहा है, तो मैं सीधा प्रभाग के लोगों के पास गया और लोगों से गुजारिश किया और पूछा मैंने उनसे कि भाई अगर आप चाहे तो मैं अपक्ष लड़ सकता हूँ। अपक्ष लड़ना है। दूसरा सवाल, हाँ, कि जैसे कि आप अपक्ष उम्मीदवार है, आपकी निशानी जो पंखा है, लेकिन यहाँ पे एक नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार को वोट देना है, आप किसके फेवर में? मैंने इससे पहले आपको बोल दिया कि भाई मेरी जो जनता है प्रभाग की वो इतनी होशियार है कि वो बिल्कुल ऊपर के सीट के लिए भी सही फैसला लेंगी। नहीं, जैसे कि वाकई जो प्रभाग के अंदर जो 2 वोट करना है उसमें एक वोट तो आपका तय रहेगा। हाँ। जो चाहने वाले, लेकिन नगर अध्यक्ष के लिए किसको आपको रिकमेंड करेंगे? किसी नहीं, मैंने क्या बोला उसमें कि वोटर को मैंने पूरी छूट दे रखी है, तो वो मेरे अपने लोग हैं और मैं उनका हूं, तो मैं भी उनको कहीं किसी तरीके से इसमें उलझन में नहीं डालना चाहता। मैं उनको कह दिया हूं कि भाई आप सही फैसला लेते 10 साल से लिए, इस बार भी लो और आगे के भी ऊपर के भी जो वोट है वो तुम्हारे ढंग से फैसला लेके काम कर सकते। क्या गेम का जवाब गेम से होगा? एक ही वोट मांगेंगे आप? नहीं, मैं तो एक ही वोट मांग रहा हूँ, क्यों तो मैं आजादी हूँ बोलचाल के, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपक्ष कैंडिडेट हूँ, मैं मेरे लिए लड़ रहा हूँ, मैं मेरा अपना अस्तित्व जमा रहा हूँ, तो इसलिए मैं मेरा एक ही वोट मांगूंगा। कांग्रेस में ऐसी चर्चा चल रही है कि खालिद साहब जो तो हमारे ही है, भले ही वो अपक्ष लड़े मगर चुन के आने के बाद हमारे पक्ष में हमारे पार्टी में आएंगे, ऐसी चर्चा चल रही है। नहीं, वो तो चर्चा उन्होंने क्या कोई चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अपन बात 21 तारीख को करेंगे। लोगों को क्या बताना चाहिए वहां यहाँ के नागरिक? मैं तो बता दिया ना आपको कि भाई पिछले वक्त में मैंने जो काम किया, सफाई, हॉस्पिटलाइजेशन और नल का मसला और एक 2 लाख लीटर की पानी की टाकी टेक्निकल स्कूल में मैंने पिछले मेरे टर्म में मंजूरी ले रखी है और वो पानी 2 लाख लीटर की टाकी का काम बहुत जल्दी वहां शुरू कर दिया जाएगा। और बाकी जो लोगों के जो मसले मसाइल जाति मसले, जैसे तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास योजना है, निराधार योजना है, लोगों के घर उनके नाम पे ट्रांसफर करने के मसले है, ये छोटे काम है पर लोगों को मसले कारोबार के चलते उनको वक्त नहीं मिलता, तो मैं उनको घर पहुंच सेवा देता हूं और आगे भी देता रहूंगा।
ये भी सुना है कि बचत गट से जो महिलाएं जुड़ी हुई है, इस प्रभाग की महिलाएं जहाँ पे कहीं पे अड़चन में अटकी भी है कि बचत गट के चंगुल के अंदर आपकी तरफ से चढ़ी चर्चा के उसके बाद आपके मैनिफेस्टो में लिखा है। हाँ। जब खुद की एक संस्था के माध्यम से आप लोगों की मदद करेंगे, क्या कहना है? तो मैंने इससे पहले भी बोला है और भी बाइट में कि 50 लाख रुपये फंड के साथ मेरे खुद के मैं एक 50 लाख रुपए खर्च करके एक विदाउट इंटरेस्ट मतलब बिना सूदी बैंक का निर्माण करूंगा, जिससे खास तौर से सभी जो व्यापारी है उनको तो फायदा मिलेगा, लेकिन मैं उसमें तरजीह जो है तो महिलाओं को दूंगा, सभी समाज के महिलाओं को तरजीह दूंगा कि वो गट के अंदर जो अटके हुए है, सूद में जो अटके हुए है, उनको बचाकर उनको मेरी हैसियत नहीं है पर जितनी हो सकती उतनी मैं मदद करूंगा। जैसा ये जो जिस तरह से आपका कांग्रेस से टिकट काटा गया, तो 10 सालों से आप चुन के आ रहे हैं और ये बारी में भी यहाँ की जनता कहेगी कि आपको ये फिक्स हो गए। ये शाकिर खालिद के साथ इतना बड़ा गेम क्यों हुआ? क्या शाकिर खालिद से डरे हुए थे? नहीं, मैं जो हूँ ना एक कॉमन मैन हूँ, एक आम कार्यकर्ता हूँ। मेरा ये मकसद है कि भाई लोगों के काम करना है, तो हो सकता है मैं लोगों के काम करता हूँ इसलिए उनको डर हूंगा, तो उसके डर के चलते करे होंगे कि भाई ये एक बंदा है जो लोगों के काम करने के लिए दौड़ता, उसको रोकने के अलग अलग मरहले रहते, लोगों के अलग अलग तौर तरीके रहते, वो तौर तरीके के हिसाब से उन्होंने मेरा टिकट काट के मुझे रोकने का काम कर रहे। लेकिन मेरे प्रभाग की जनता बहुत होशियार है, समझदार है, वो ऐसे इनके उसमें अटकने वाली नहीं, भूल थाप में उन्होंने बराबर आने वाली 21 तारीख को पंखे के 4 नंबर के बटन पे दबा के बहुत भारी अक्सरियत के साथ 20 तारीख को भारी अक्सरियत के साथ मुझे चुन के देंगे। हमेशा का एक मसला है कि पानी ऊपर से पानी फूटना, इस बहरे के अंदर पानी बहना, लोगों को घरों का नुकसान होना, इसके बारे में क्या अपनी सोच है आगे के लिए कि अगर आपको जनता चुन के देती है तो सबसे पहला ये मसले का हल कैसे निकालेंगे आप? प्रभाग क्रमांक 3 के करीब बसमत का कदीम बड़ा तालाब है, वो बड़ा तालाब को जब ओवरफ्लो या फूटने के कारण ये पानी यहाँ आ जाता, तो मैंने जब ये तालाब का पिछले बारिश में हुआ था तो मैंने तभी डीपीडीसी में वो एप्लीकेशन दे के उसकी मरम्मत और नए तरीके से उसको करेगी, ताकि मुस्तकबिल में कभी ये मसला खड़ा ना हो और लोगों की परेशानी ना हो। इसके लिए मैं डीपीडीसी के मार्फत से उसका पूरा बजट लगा के वो काम करने के लिए ताकत के साथ खड़ा हूँ। पिछले आपका मैंने प्रभाग में मेरे दौर में 5 करोड़ रुपए के काम, जैसा कि रास्ते, नाली, पेवर करोड़ रुपए के काम अपन ने यहाँ मंजूर करा के 5 करोड़ के काम यहाँ कराए हुए हैं। तो उसके लिए जो भी विकास काम हुए वो सारे काम करे। ये इसकी अपनी जहाँ से अपनी बाइट अभी जो इंटरव्यू चल रहा है उसको लग के एक सिविल हॉस्पिटल का काम, लाइब्रेरी में इंटीरियर पूरे किताबें वगैरह लाने का काम भी अपन ने करे हुआ है। राष्ट्रवादी के जो आमदार है उनके जो कार्यकर्ताओं की तरफ से बार बार एक इंटरव्यू आता है कि इस प्रभाग के लिए जैसे खास करके जुम्मापेट ये इलाकों के अंदर जो तो आमदार की तरफ से बहुत सारी नीति देकर इस इलाके में कई काम किए गए, रोड हो, ईदगाह हो, क्या कहना चाहिए? नहीं, अभी वो तो कैसा है कि ताल्लुक के आमदार है और पूरी जो जनता है वो उनकी है, तो उनका फर्ज है कि उन्होंने हर जगह काम करना चाहिए। तो उन्होंने उनके तवज्जुह से, जैसा कि मैं नगर सेवक हूँ तो मैं मेरे तवज्जुह से काम कर रहा हूँ। अब उन्होंने आमदार है तो उन्होंने आमदार अपने तरीके से काम कर रहे हैं। त्यांनी याच्या अगोदर भी असे काम केलेत आणि जनतेला विश्वास आहे की हे नक्की करतील। तुम्ही आजकाल बघा ना, जो तो जनतेला कुण्यातरी याच्यात गुंतून डुबून आपल्या पायाशी ठुण्याचा प्रयत्न करतो, पण हा असा एक व्यक्ती आहे की हे म्हणतो की मी जनतेला या कर्जातून बाहेर काढल असा विचार करणारा मला तरी वाटत नाही की आमच्या याच्यात तर सोडून द्या, आमच्या प्रभागामध्ये शहरामध्ये सुद्धा असा व्यक्ती नाही की आता तुम्ही विचार करायची त्याची विचार भावना आणि त्याच्या आताच आपण त्याच्या भावना पण बघितल्या। नागरिकांना काय आवाहन करणार? प्रभागातील नागरिकाला माझं एकच आव्हान आहे, तुम्ही शाकीर भैयाचा जिथं पंखा आहे त्या पंख्यावर एक बटन दाबा, कारण की असा व्यक्ती आपल्याला आपण जर गमावला राजकारणाच्या क्षेत्रातून तर असं वसमत शहराला आपल्या प्रभागाला खूप महागात पडणार आहे। त्याकरता मी अजून कोणी वेगळा विचार करणारा असेल त्याला माझं आव्हान आहे, विनंती आहे की तुम्ही शाकीर भैयाला एक मतदान द्या आणि नंतर मग तुम्ही बघा, त्याने अगोदर त्याचे कार्य खूप छान आहे। प्रभाग क्रमांक 3 मधल्या सर्व मतदारांना माझं कळकळीची विनंती आहे, तुम्ही शाकीर भैयासाठी एक मतदान करा।
शाकिर खालिद साहब के सामने कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, ये बड़े पार्टियों के लोग खड़े हुए ऐसा हैं। कोई आह्वान नहीं है इसमें। खालिद शाकिर साहब एकदम बेहतरीन आदमी है, इतना हम बोल सकते लोग काम के बलबूते पे वोट हैं। काम के बलबूते भी देते, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। हाँ, क्या बात है, बोलो। हाँ, क्या करें? वार्ड नंबर 3 से सभी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने पंखे पे वोट डालिए और खालिद शाकिर को कामयाब बनाइए। आपने भाइयों के बारे में बोला, बहनों के लिए तो बहुत बड़ी बात करें उन्होंने। बहनों के वास्ते जो है तो घटों में जो परेशान है लोग औरतें, उनके वास्ते बगैर ब्याज की बैंक खालिद भैया डालने वाले हैं और बगैर ब्याज की बैंक से पैसा देने वाले हैं। किसको 20, किसको 30, किसको 50, उसको ब्याज लगने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं है। आके अपना वो बैंक में से लोन ले जा सकते हैं आप और घट से मुक्ति पा सकते हैं आप। चाहेंगे उम्मीदवार जो तो आपके अपने उम्मीदवार खड़े हुए, जैसे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ पे महिलाएं जिस तरीके से बचत गट के मामले में फंसी हुई है, उनको निकालने वाला काम ये सबसे बड़ा काम उन्होंने अभी बताया। बगैर ब्याज की बैंक। अब देखो खालिद शाकिर जो 3 नंबर वार्ड से नगर से रनिंग है उन्होंने, और उनको हालांकि टिकट भी नहीं दिए। एक तो उन्होंने बगैर अपक्ष रहे और ये इनके काम अल्लाह खोल से अच्छी है अभी तक, और आगे भी ये करेंगे आगे काम अपने। ये अपनी प्रभात की महिलाओं को क्या आह्वान करना चाहेंगे? प्रभात के ये महिलाएं के ये वही 1500 गया से मर दूसरा क्या है इनका खास, ये खालिद शाकिर साहब आ गए ना, उनको बरोबर कर देते उन्होंने आईवास से, इतनी अपनी ये उम्मीद है। यहाँ पे जो तो इस प्रभात के अंदर जो तो महिलाएं जिस तरीके से बचत गट के मामले में अटकी हुई है, तो उनको निकालने का काम सबसे बड़ी बात कही। महिला के हाथ करेंगे। शाकिर भाई का काम कैसा रहा? अच्छा रहा, पहले पिछले दिनों में। हाँ अच्छा करे, बहुत कम मरे का काम करे। आप आइए सर। जो काम है वो बेहतरीन काम है। सबसे खास काम जो है वो मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो, उनके लिए जो बचत से हटने की बात की वो बहुत बेहतरीन बात है। इससे मैं सबसे गुजारिश करता हूँ वार्ड के हर लोगों से कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में जिताइए। एक अहम बात है कि पूरे अपने भारतवर्ष को युवा चलाते हैं। जी, युवा पीढ़ी जब आगे आती है तो इतिहास करता है। आज देखने में आ रहा है कि पूरे युवा, चाहे युवा हो या बुजुर्ग लोग हो, सारे लोग शाकिर भाई के साथ में क्या कहना चाहिए? इसमें ज्यादातर जो है बहुत अच्छी बात है कि नौजवान जो है आज जोड़ना भी चाह रहे, मगर जो लोग है उसको मिटाना चाह रहे। युवाओं को आगे नहीं, धर्म के नाम पे झगड़े करना लगाना, ये चीजों का काम कर रहे। और खालिद शाकिर साहब जो है वो नौजवानों को मिलाने की बात और ज्यादातर महिलाओं को मिलाने की बात कर रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि बचत गट की बात जो आई वो सबसे ज्यादा एकदम कैंसिल होना चाहिए। क्या लगता है वार्ड से शाकिर भाई के सामने? बिल्कुल, एकदम कांग्रेस है, दूसरी राष्ट्रवादी है, बीजेपी है, एक बड़ा आह्वान लगता है कि शाकिर भाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये नहीं है ऐसा कुछ। मैं जो